हेलो दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2022। तो आज जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम साइंस का जो हुआ है फर्स्ट सिटिंग का आपका बिल्कुल सही आंसर हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए आंसर मिलाना शुरू करते हैं। पहला का आंसर है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? तो ये देखिए सब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे चुका है, प्लस है, लेकिन एम जो है इलेक्ट्रॉन अभी दान नहीं किया, यानी ये इससे निकालना काफ़ी आसान है, यानी एम हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है? तो द्वितीय आवर्त में जो होता है के एल, तो दूसरा में होगा एल सेल। कौन सेल हो जाएगा? एल सेल। कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन बंधनों के बीच एकल बाउंड हो, तो ये होगा एल्केन का होगा। किसका हो? एल्केन। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया था? तो गैलियम को किया था। इसका आंसर गैलियम हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो एक निष्क्रिय गैस हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व हैं, तो वह तत्व होगा नियॉन। ठीक है, जैसे हो गया 2 और 8, देखिए दोनों सेल पूरा भरा हुआ है। अगला है क्या? अगला है निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है? तो यह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न है मानव का उद्भव स्थान कौन है? तो अफ्रीका को माना जाता है मानव का उद्भव स्थान। कह रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी और सी, यानी सुजाक और एड्स दोनों होगा, एड्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। मानव में गुर्दे का आकार सेम के बीचा जैसा होता है ना, सीम का बीज के आकार जैसा होता है। कहता किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, तो इसमें कौन कौन है? तो यह जनन हार्मोन इससे बाहर मैंने स्रावित होने लगते हैं, तो ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता यौन परिपक्वता की अवधि किसे कहते हैं? तो यौवना आरंभ कहते हैं, जो 18 वर्ष तक होता है। कह ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है ना। 17 नंबर में कह रहा है कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ये जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, कह रहा विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, बिल्कुल एकदम सही है। अगला है कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन होता है? गर्म होकर जो होता है रेसिस्टेंस क्या होता है? जलने लगता है, लाइट देने लगता है, तो ये इसका प्रतिरोध ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कहता है एक विद्युतीय सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें कोयला है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है तरंगदैर्घ्य का सामान्य तरंगदैर्घ्य जो होता है ना लेमडा जो होता है छोटी छोटी दूरी है ना, 2 शीर्षों के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं, तो ये दूरी है, तो इसको समान रूप में मीटर द्वारा इसको हम सूचित करते हैं। ठीक है, अगला कहता है किसी चालक के तार से विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कण गतिशील होते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा 12×24 जूल, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कह रहा 1 वोल्ट बराबर 12 होता है, तो जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सत्य होगा जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट, जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो यह बनती है कौन सी गैस? C2H4 बनती है, एथिलीन गैस बन जाती है। ठीक है, कह रहा है जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन होगा जिंक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण सामान्य होता है? तो कौन सा गुण सामान्य होता है? तो कक्षों की संख्या उसमें बराबर होती है, कक्षों की संख्या उसमें क्या होती है? बराबर होती है। अगला कह रहा है कि देखिए ये 2 अभिक्रिया है ना, 2 गो इधर है अभिकारक में इधर, तो इधर देखिए मिल के एक बन गया, तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन।
प्रश्न नंबर 33 है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो तालाब जो है एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक यानी नेचुरल है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो शाकभक्षी होते हैं। कौन होते हैं? शाकभक्षी। कहता जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही, बिल्कुल सही आंसर है, ऑक्सीजन ही नहीं था, ठीक है। अगला करता भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो ये जो है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये यूपी है, यूपी में है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का ही उपयोग करते हैं। करा उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होती है? तो वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच होती है, फोकस और लेंस के बीच होती है तब बनता है। मेंडल ने आनुवांशिक के लिए, बताइए मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए कौन सा पौधा का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर सी होगा। करा इसमें श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में होती है ना। 38 ATP अणु इसमें निकलता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसमें निकलता है। करा मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण होता है जो नर जनन ग्रंथि होती है। कहता जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि करना, खुद को तरक्की यानी वृद्धि करना, ठीक है। कहता स्वपोषण होता है किसमें? तो स्वपोषण होता है पौधा में भी और प्रोटिस्टा में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ए और सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कहता ग्लाइकोलिसिस होता है किसमें? तो कोशिका द्रव में होता है, ऑप्शन नंबर बी है। तंत्रिका तंत्र में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन होती है। कौन सी है? न्यूरॉन कोशिका होती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया लाइपेज करता है, ठीक है। करण नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है ना, रेटिना पर। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो आमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। करण निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? तो IR², ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है, ठीक है। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। करा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो अभिदृश्यक इसका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कहता किसी शब्द को में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला करा किसी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में, ठीक है, नेगेटिव है, तो दर्पण और लेंस संभावता होगा, तो वो दर्पण और लेंस दोनों होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस ही होगा जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ठीक है। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में यानी फूलों में होते हैं। करा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है, पीछे में ये होता है। कहता है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो नागफनी के पौधे में रंध्र जो होता है अनुपस्थित रहता है। इसका देखिएगा BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। इसका आंसर जो है देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है कौन है? हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर है। किसे हम बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो बर्थ हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा बीज विकसित होते हैं, कहाँ विकसित होते हैं? तो बीजांड से विकसित होते हैं। ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है, ऑप्शन नंबर आपका बी। कह रहा कि ओजोन का आणविक सूत्र कौन सा है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है ना, सूत्र O3 होता है। कहता pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्षार को निरूपित करेगा कौन? जो 7 से ज़्यादा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 13। कह रहा जल में अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त किया में तो कौन सा धातु है? धातु हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो धातु किसको कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 8 16 अधातु, यहाँ 12, ये देखिए 12 24 मैग्नीशियम का है, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अम्लीय ऑक्साइड का pH मान कौन सा होता है? तो अम्लीय होगा कौन? 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी 4 हो जाएगा।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है आपका ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये पीला होता है, भूरा रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होती है वो ऑक्सीकरण होती है ना, तो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होगा और ऊष्माक्षेपीय दोनों होगा। तो पहले आप ऑप्शन नंबर ए को ही मारिएगा, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। अगला है सोडियम एस का फार्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न, कौन इसमें बीजातीय है? तो बीजातीय इसमें कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी तीनों नाम जो है ना एक ही है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 है ना। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। करण में कौन से संक्षारक अम्ल है? संक्षारक मतलब खराब करने वाले कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल है, संक्षारक अम्ल में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? pH मान तो होता है 10.5। कहता है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 है ना। संयोजकता पूछता तो 2 हो जाता, ठीक है। अगला कहता है कौन सी? करा कि निम्नलिखित में से किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसमें क्या होगा? फ्लोरीन का आयन ऊर्जा अधिकतम होता है। तो दोस्तों यह सेट आई था, फर्स्ट सीटिंग का था। आंसर अब मिला लीजिए, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको मैंने कितने नंबर आए हैं, ठीक है।